स्मॉल टॉपिक्स में जो पहली चीज़ है वो है इट का यूज़। आज तक मैंने आपको इट सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करवाया, आज अपन स्टार्ट करते हैं इट सब्जेक्ट का यूज़। इट का फर्स्ट यूज़ कहाँ पे होता है? तो इट का जो फर्स्ट यूज़ है सब्जेक्ट का वो होता है, वैसे इट मीन्स यह होता है, और इसका फर्स्ट यूज़ होता है टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए। तो टाइम कैसे बताते हैं आज अपन इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। जब अपन टाइम बताते हैं तो टाइम के लिए एक चीज होती है टू, एक चीज होती है पास्ट। टू का मतलब होता है कम, पास्ट का मतलब होता है ऊपर। जब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इससे पहले आप एक चीज समझते हैं, जैसे मैं कहूं कि 5 बज चुके हैं। देखो इट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसे यूज करना है? इट इज 5 o'clock। ओ क्लॉक होता है बज जाना, कि इतने बज गए हैं। इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock, 5 बज गए हैं। ठीक है। प्रेजेंट के अंदर अपन क्या यूज करते हैं इसमें इट के लिए? प्रेजेंट में आप यूज करोगे इज एम आर, पास्ट के लिए यूज करोगे वॉज वर, और फ्यूचर के लिए यूज करोगे विल बी, शैल बी। अब जो भी मैं आपको अभी करवा रहा हूं इसके अंदर कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आईएनजी आने का चांसेस ही नहीं है। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे इट इज 5 o'clock, 5 बज गए हैं, इसमें कहीं पर भी कोई वर्ब की फॉर्म कोई काम नहीं हो रहा, सीधा सिंपल सेंटेंस है 5 बज गए हैं, इट इज 5 o'clock। अगर मैं इसको ऐसे बनूं कि 5 बज गए थे, इट वॉज 5 o'clock, 5 बज गए थे जब 5 बजे थे। ठीक है। तीसरा 5 बज जाएंगे, इट विल बी 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक है। अब यहां पे विल के साथ वी क्यों आया है, ये आपने नोट ध्यान में रखना है कि इज एम और वॉज वर ये बी के ही रूप होते हैं। ठीक है। तो इनमें बी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन विल में बी नहीं होता, इसलिए बी साथ में आ गया। तो 5 बज जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं, चलो मैं अभी चौथी चीज, अगर मैं कहूं कि पूरे 5 बज चुके हैं, कई बार ऐसी इंग्लिश भी आ जाती है सामने बनाने के लिए, तो इट इज शार्प 5 o'clock, इट इज शार्प 5 o'clock। शार्प का मतलब होता है पूरे। तो ये चीज बिल्कुल बेसिक है, इट का पहला यूज जो अपन टाइम के साथ कर रहे हैं। अब अब बढ़ते हैं इसी में कम और ज्यादा की तरफ। हम कहते हैं कि मोस्टली क्या होता है, अपन कहते हैं कि 10:05 हो गए हैं, जो 10 बजने में 5 मिनट है। ठीक है। तो अपन इसको लेके चलेंगे। तो जैसे मैं कहूं, क्या, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, अभी तक मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया था, अब बना रहा हूं। क्या 5 बजने में 10 मिनट हैं? ठीक है। तो है मतलब प्रेजेंट, इज एम आ रहेगा, तो इज इट कितने मिनट हैं? पहले मिनट लगाने हैं, 10 मिनट्स। इज इट 10 मिनट्स टू 5 o'clock, टू 5 o'clock। ये देखो, ये घंटों का टाइम मैंने बाद में दिखाया, उससे पहले मिनट दिखा दिए। कम है, क्या है? कम है, बजने में है तो मतलब कम है, तो 2 आ गया कम के लिए। इज इट 10 मिनट्स टू 5 o'clock? क्या 5 बजने में 10 मिनट है? हाँ है, इट इज 10 मिनट्स टू 5 o'clock। नहीं है, इट इज नॉट 10 मिनट्स टू, 5 बजने में 10 मिनट नहीं है। अब अपन देखते हैं पास्ट का यूज, कि क्या 5:10 हो गए हैं? अब ऊपर है टाइम, 5 से ऊपर है। इज इट 10 मिनट्स? यहां पे आ जाएगा पास्ट,
PAST। इज इट 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock? हाँ, 5:10 हो गए हैं। इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock नहीं हुए हैं। इट इज नॉट 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। अगर इसको पास्ट में बनाना है तो इज की जगह पे वॉज आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा थे। क्या 5:10 हो गए थे? वॉज इट, यहां पे आ जाएगा वॉज इट 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock? हाँ, इट वॉज, यहां पे वॉज आ जाएगा। इट वॉज 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। तो ये वॉज वर्ब में बन गया। टू में भी आप वॉज से बना सकते हो। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने, इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्लूरल मत लगा देना 10 मिनट्स को देख के, तो सिंगुलर ही लगानी है। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इट का जो टाइम बताने के लिए थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। तो उसमें क्या है कि ये 4 चीजें हैं, हाफ, क्वार्टर, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मुझे बताना है 10:30 हो गए हैं, तो इट इज हाफ, 30 मीन्स आधा घंटा, हाफ, इट इज हाफ, ऊपर है पास्ट 10, इट इज हाफ पास्ट 10, ठीक है। आधा घंटा जिसके भी ऊपर है तो वो आ जाएगा पास्ट के बाद। 9:30 हुए हैं, इट इज हाफ पास्ट 9। तो कम में हम इसको यूज नहीं करते। अगर मैं कहूं कि 10:15 हो गए, इसको पास सवा बोलते हैं हिंदी या पंजाबी में, तो इट इज अ क्वार्टर, इसका अ लगा देना, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10। तो ये हो गया 10:15, ठीक है। अगर मैंने इसको बोलना हो ऐसे 9:45, फिर तो ठीक है, 9:45 हो गए। लेकिन अपन इसको बोलते हैं 9:45। तो 9:45 को कैसे लिखेंगे? इट इज अ क्वार्टर टू 10। टू मतलब कम। मैं कहूं कि सुबह का टाइम है, इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, तो इवनिंग का टाइम है। तो ये सारा यूज था जो इट का पहला यूज टाइम के लिए, वो पूरा हो चुका है। इट के टोटल 3 यूज हैं, तो इसीलिए मैंने इट को अब तक छोड़ रखा था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट को। तो इट का नेक्स्ट यूज कहां पे होता है, अभी देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट के साथ जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो प्रेजेंट में इज एम और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल बी, शैल बी। तो इन सब चीजों के लिए ये जो आपके सामने लिखी पड़ी हैं चीजें, का मतलब ये जो वर्ड्स लिखे पड़े हैं, डे के लिए, डेट के लिए, मंथ, ईयर, सीजन, ये सब बताना हो तो अपन इट का यूज करते हैं। तो जैसे इट इज संडे टुडे, आज संडे है। नॉर्मली मैंने बोलते हुए सुना कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, टुडे संडे नहीं है, ये इट से बनेगा। ग्रामेटिकली करेक्ट ये है, इट इज संडे टुडे, जो भी दिन है, ठीक है। आप कहते हो संडे का दिन था, इट वॉज संडे, यस्टरडे वॉज संडे नहीं, कल संडे था, इट वॉज संडे यस्टरडे। जहां अपने बोल लो कि कल को संडे होगा, इट विल बी संडे टुमारो। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। डेट की अगर बात करूं तो मैं कहूं इट इज 24 टुडे, आज 24 तारीख है। जहां इट इज 2024 का साल है, साल की बात हो रही है। मई का मंथ है, इट इज मई, इट इज मई का मंथ है। तो ये सब इस तरीके से यूज होता है। अगर अपन सीजन्स की बात करें तो टोटल 5 सीजन्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन की बात हो रही है। समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग। तो ये जो सीजन्स हैं इनके लिए भी अपन इट का यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज विंटर नाउ, अब विंटर है, ठीक है। इट वॉज समर, गर्मी थी। इट वॉज रेनी सीजन, रेन का सीजन था।
इट वॉज ऑटम पतझड़ थी, इट वॉज स्प्रिंग बसंत ऋतु थी। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए अपन ये ग्रामर यूज करेंगे और इट सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है, ये सेकंड पार्ट अपना क्लियर हो चुका है। इट के तीसरे यूज की तरफ, तीसरा यूज होता है नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे रेन बारिश होना, ये सारी वर्ब की फॉर्म है। रेन बारिश होना, थंडर बिजली का कड़कना या गड़कना जो भी बोलते हो आप, ब्लो हवा का बहना, और स्नो बर्फ का गिरना। जैसे मैं कह रहा हूं कि बारिश हो रही है, तो हो रही है, काम हो रहा है ना, तो इट इज रेनिंग। जो पहला इज है हमारा बड़ा टॉपिक, तो मैंने इट का यूज नहीं करवाया था, इसलिए रोक रखा था। इट इज रेनिंग। बिजली कड़क रही है, इट इज थंडरिंग। ठीक है। ब्लो हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग। बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोइंग। ठीक है। तो पास्ट में बनाना है तो वॉज से बन जाएगा, फ्यूचर में विल बी से बन जाएगा। तो ये था पूरे का पूरा इट का पार्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।